हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं इसे। इसके लिए हमने ये फिगर बनाया है, देखिएगा। इसमें ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। वैद्युत द्विध्रुव की हम डेफिनेशन आपको बता चुके हैं कि कोई भी ऐसा निकाय जिसके दोनों सिरों पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार का आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हो तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें देखिए चित्र में ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये वैद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर प्लस Q आवेश है और बी सिरे पर माइनस Q आवेश है जो एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है 2L, वो स्टूडेंट्स हमने किया क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु है O, तो बीच की दूरी 2L हमने दो खंडों में विभाजित कर ली। ए O के बीच की दूरी L और बी O के बीच की दूरी L। कुल मिला के A और B के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2L। फिर एक बार समझ लीजिए, ये AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस Q आवेश और बी सिरे पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से इसकी अक्षीय स्थिति में देखिए, अगर स्टूडेंट्स इसे हम वैद्युत द्विध्रुव मान लें तो ये इधर अक्षीय स्थिति, इधर अक्षीय स्थिति, ऊपर नीचे ये निरक्षीय स्थिति हो जाती है। तो वैद्युत द्विध्रुव AB की अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी देखिए कितनी रह जाएगी? R माइनस L। कारण देखिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी कितनी है? R। मध्य बिंदु से A बिंदु तक की दूरी कितनी है? L। तो इस दूरी में से हम ये इतनी दूरी घटा दें तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि A से P की तरफ। OP में से हम OA घटा दें तो AP आ जाएगी दूरी। तो ये दूरी कितनी हो गई? R माइनस L। इसी तरीके से माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, तो जो मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी है उसमें ये हम L दूरी जोड़ देंगे। OB या BO जो दूरी है L, ये जोड़ देंगे तो बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी आ जाएगी और वो कितनी है? R प्लस L। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके के डेरिवेशन में चित्र का समझना बहुत आवश्यक होता है। चित्र अगर समझ में आ गया तो फिर जो लिखने का तरीका है उसमें अगर कुछ आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे बिंदु आ जाने चाहिए। एक बार हम पुनः आपको बताते हैं कि इसमें AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। AB वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर प्लस Q आवेश, बी सिरे पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से इसकी अक्षीय स्थिति में R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी R माइनस L और माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी R प्लस L है। ओके, एक बात और हमने मान ली कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव B1 है और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव B2 है। देखिए स्टूडेंट्स, एक सूत्र होता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का, हमने आपको सूत्र बताया था, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R वोल्ट। इससे हम प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K प्लस Q अपॉन R माइनस L। क्योंकि प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है? R माइनस L। इसीलिए ये R माइनस L लिखा गया है।
इसको हमने दे दिया है समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0K माइनस क्यू अपॉन R प्लस L वोल्ट, क्योंकि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है? R प्लस L। देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव ये हो जाएगा V = V1 प्लस V2। अब हम V1 और V2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये V = हो जाएगा 1/4πε0K प्लस Q अपॉन R माइनस L प्लस 1/4πε0K माइनस Q अपॉन R प्लस L। ये हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से B1 और B2 की वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो देखिए V = हो जाएगा, इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, Q अपॉन 4πε0K हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 1/R माइनस L। ये प्लस और ये माइनस कैसा हो जाएगा? माइनस 1/R प्लस L। और मात्रक वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो B बराबर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, Q अपॉन 4πε0K। इसमें हम LCM ले रहे हैं। LCM कितना हो जाएगा? R माइनस L इंटू R प्लस L। यहाँ आ जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L और मात्रक वोल्ट। ओके, V = Q अपॉन 4πε0K। यहाँ देखिए, हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो R प्लस L, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस R प्लस L अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं R² माइनस L² यूनिट वोल्ट। ओके, इसमें देखिए ये प्लस का और माइनस का है तो ये कैंसिल हो गया। तो V = Q अपॉन 4πε0K। टू L अपॉन R² माइनस L²। ठीक, या V = क्या हो जाएगा? 1/4πε0K। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 2L अपॉन R² माइनस L² वोल्ट। देखिए, चूंकि Q इंटू 2L या 2QL बराबर किसके होता है? P के। ये P क्या चीज़ है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, तो हम ये मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा V = 1/4πε0K P अपॉन R² माइनस
एल स्क्वायर बोल्ट। ओके, अब देखिएगा, चूंकि एल इज लेस देन आर, अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, ओके ओके, तो ये b इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के p अपॉन आर स्क्वायर बोल्ट। ये स्टूडेंट्स हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र है। यदि माध्यम वायु अथवा क्या हो, निर्वात, वायु अथवा निर्वात हो तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K इक्वल टू 1, तब ये फार्मूला कितना रह जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर बोल्ट। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। एक बार आप लोग इसे पुनः समझ लीजिए। स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर यानी कि अनवैध स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो हमने ये चित्र बनाया था, उसमें हमने माना था कि ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कैपिटल K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी R माइनस L है और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी R प्लस L है। प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्रमशः B1 तथा B2 हैं। स्टूडेंट्स, जो हम आपको समझा रहे हैं वही ये बात लिखी हुई है। अब देखिए, सूत्र था V इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R बोल्ट से। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 इक्वल टू 1/4πε0 K प्लस Q अपॉन R माइनस L बोल्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 इक्वल टू 1/4πε0 K माइनस Q अपॉन R प्लस L बोल्ट। इक्वेशन नंबर 2। चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, देखिए परिणामी वैद्युत विभव इसका जो होगा वो बीजगणितीय योग होगा जिसमें चिन्ह सहित वैल्यू लिखी जाएगी, यानी कि B इक्वल टू B1 प्लस B2। तो B इक्वल टू B1 का मान और B2 का मान ये हमने रख दिया। जब इनकी वैल्यू रखी तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ये Q अपॉन 4πε0 के कॉमन ले लिया था तो 1/R माइनस L 1/R प्लस L। इस तरीके से फिर हमने इसको सॉल्व किया है और हमारा जो सूत्र निकला था वो ये है B इक्वल टू 1/4πε0 K P अपॉन आर स्क्वायर बोल्ट। यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर 1 होता है और ये हमारा सूत्र आया है। इस तरीके से ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। आप इसे एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपको इसे नोट भी करना है और
आप लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम जो भी उस पर अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाए और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।